हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष गोयल। आज आपके सामने लेकर आया हूं एक और टॉपिक, जीन रेगुलेशन एंड लैक ऑपेरॉन। सर, ये जीन रेगुलेशन क्या होता है, समझते हैं बात को। जीन रेगुलेशन, मान लो बेटा जी ये जीन है, ये जीन प्रेजेंट है, राइट। ये जीन क्या करती है सर? ट्रांसक्रिप्शन करती है, एमआरएनए बनाती है, सर ट्रांसलेशन करती है और प्रोटीन बनाती है। यही बात करती है, यही काम करती है। मुझे बताओ इस प्रोटीन को कब बनना चाहिए, इस प्रोटीन को कब बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, कौन बताएगा? मान लो इस जीन प्रोटीन को कब बनना चाहिए और कितना बनना चाहिए, ये कौन बताएगा? टेल मी। तो कोई तो होगा जो इस जीन को बताएगा कि अभी ऑन हो जाओ, काम करो, अभी ऑफ हो जाओ, चुप हो जाओ। तो इसका कोई तो होगा। ये जीन के पास तो ब्रेन नहीं है, जीन को तो सिर्फ इतना पता है कि मेरे को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाना है। तो ये जीन कब एक्टिवेट होगी, ऑन होगी, और ये कब ऑफ होगी, इस चीज का रेगुलेशन कौन करेगा? इस चीज का रेगुलेशन कोई तो करेगा। कौन करेगा इसका रेगुलेशन? इसी बात को हमें समझना है, इसी बात को हम जीन रेगुलेशन बोलते हैं बेटा जी। इस जीन के रेगुलेट करने को ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है। सर प्रोकैरियोट में कौन करेगा और यूकैरियोट में कौन करेगा? तो आज हम दोनों ही जानेंगे बेटा, ये दोनों ही बातें हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट में कैसे होता है, यूकैरियोट में कैसे होता है इस जीन का रेगुलेशन। तो समझते हैं, उससे पहले हमें कुछ जीन्स के बारे में समझना पड़ेगा कि कितनी तरीके की जीन्स है। अब आप बोलोगे सर एक जीन्स तो ऐसी है कि जो हमेशा ही काम करती रहती है, उनको हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमेशा काम करेंगे, ये हमेशा काम करेंगे, हमेशा काम करेंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये ऑलवेज ऑन जीन्स है। ये कैसी है बेटा? ये ऑलवेज ऑन जीन्स है। कैसी है? ऑलवेज ऑन जीन्स है, हमेशा हमेशा ऑन रहेंगी, हमेशा ऑन रहेंगी, हमेशा ये काम करती रहेंगी। ऐसी कौन सी जीन्स है? क्या जरूरत है ऐसी जीन्स की? एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल, तुम लोग सांस लेते हो? बिल्कुल लेते हैं सर। क्यों लेते हो? क्यों? ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे रेस्पिरेशन होगा, तो सेल को एनर्जी मिलेगी, तभी तो सेल काम कर पाएगा। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन सेल को ना दूं तो सेल मर जाएगा। ऐसी बॉडी की सारी सेल मर जाएंगी, डेथ हो जाएगी। ऐसी जैसे मान लो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये एसी अगर मैं इसको सप्लाई ना दूं तो ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे को एनर्जी की सप्लाई देते रहना पड़ेगा। यानी कि मेरे अंदर एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस क्या है सर? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एक रिएक्शन है 10 स्टेप्स रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस। ये रिएक्शन आप हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा ऑलवेज चलती है, ये हमेशा चलती रहेगी बेटा, हमेशा चलेगी। और ये जो रिएक्शन है, ये जो 10 स्टेप्स रिएक्शन है, इन सब रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। और वो एंजाइम्स किसके बने होते हैं सर? एंजाइम्स तो प्रोटीन्स के बने होते हैं। इन प्रोटीन्स को कौन बनाएगा सर? वो जीन्स बनाएंगी। अगर ये रिएक्शन हमेशा चलती है तो इस प्रोटीन जीन को भी क्या रहना पड़ेगा? ऑलवेज ऑन, तभी तो काम कर पाएंगे बच्चों। यस और नो? तो ये जीन्स किसका एग्जाम्पल, मतलब ये वाली जीन्स किसका एग्जाम्पल? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का, हाउस कीपिंग जीन्स बोल देंगे। तो दूसरी आती है आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या लग्जरी जीन्स। बेटा जी ये वो जीन्स होती हैं, ये वो लग्जरी जीन्स होती हैं जो जरूरत पड़ने पर काम करेंगी, जरूरत आने पर काम करेंगे। ये क्या होगा बेटा? जरूरत आने पर काम करेंगी। जब जरूरत पड़ेगी तब काम करेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो। जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली जीन है, ये क्या बना रही है सर? इंसुलिन बना रही है, ठीक है, इंसुलिन बना रही है। तो क्या मेरी बॉडी में हमेशा इंसुलिन बनना चाहिए? नहीं सर, ये तो कभी कभी बनता है ना, जब जरूरत पड़ती है तब बनता है। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये जीन बनेगा, मतलब जब तब ये जीन एक्टिवेट होगा। तो यानी कि ये जीन ऑन भी होगा और ये जीन ऑफ होगा। ये जीन कब ऑन होगा? जब इंसुलिन की जरूरत होगी। ये जीन कब ऑफ होगा? जब इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है इसका ऑन, इसका ऑफ। कैसे पता लगेगा इस बेचारी जीन को कि मेरे को कब ऑन रहना है, कब ऑफ रहना है? इसी का तो पूरा रेगुलेशन है। इसी के रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेशन। क्लियर है? तो ये काम सिर्फ यूकैरियोट्स में नहीं, ये तो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, ये तो यूकैरियोट्स में भी होगा, ठीक है। यानी कि जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है, यही बात हमें करनी है। तो समझते हैं इस बात को।
प्रोकैरियोट्स में बेटा, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, यहां पर बोला कि प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल। इसका मतलब होता है कि ये जो जीन प्रेजेंट है, मान लो बेटा ये जीन प्रेजेंट है ना, ये जीन है, इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा और इसका ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशन होगा। बात समझ में आई? तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि सर ये प्रोटीन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मैं ट्रांसलेशन को रोक दूं, नहीं बनेगा प्रोटीन, लेकिन फिर एमआरएनए खामा बनता रहेगा। बेहतर क्या है? बेहतर है कि सर यहीं रोक दो, ये जीन यहीं स्टॉप हो जाएगी, आगे की कुछ भी प्रोसेस नहीं चलेगी। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जाके कंट्रोल करो। तो देखो यही लिखा हुआ है कि हम इसको जीन रेगुलेशन में कंट्रोल करते हैं, किस लेवल पे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल करते हैं। तो फिर बेटा जी इनको, इस जीन रेगुलेशन को सबसे पहले प्रोकैरियोट में देखने वाले थे जेकब एंड मोनार्ड। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया जीन रेगुलेशन के मैकेनिज्म को कि ये प्रोकैरियोट में कैसे होता है। किसमें वो किया? इन्होंने ई कोलाई में काम किया और उस पूरे मॉडल को नाम दिया ऑपेरॉन मॉडल। इन्होंने ऑपेरॉन मॉडल से ये बताया कि जीन का रेगुलेशन होता कैसे है प्रोकैरियोट्स में। तो इस ऑपेरॉन मॉडल को समझते हैं, राइट? ऑपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स रिलेट, अब देखो ऐसे समझो, मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास डीएनए की, ये क्या है बेटा? ये डीएनए, डीएनए की सेगमेंट है, ये डीएनए की सेगमेंट है, ठीक है? ये क्या है? डीएनए की सेगमेंट है। अब इस डीएनए की सेगमेंट पे इन्होंने क्या, यहां पर 3 जीन्स प्रेजेंट है, ये 3 जीन्स प्रेजेंट है, ZYA, ठीक है? ZY, ये 3 जीन्स प्रेजेंट है और इन जीन्स को मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं। याद है आप लोगों को? तो स्ट्रक्चरल जीन और वहां पे टर्मिनेटर होगा और यहां पर होगा प्रोमोटर। ये प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर है, ये आप लोग जानते हो। अब ध्यान से समझना, ये तो आप बेसिक सी बात जानते हो कि भाई आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इस डीएनए के सेगमेंट पे, यहाँ पर प्रोमोटर पे जुड़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करता हुआ यहाँ से एमआरएनए बना देगा और यहाँ से प्रोटीन बना देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये प्रोटीन कब बनेगा? ये प्रोटीन कब बनेगा? इन जीन्स को कैसे पता? यानी कि मैं इन जीन्स को कब एक्सप्रेस कराऊं, ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात पता करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और लगाया। यहाँ पर मैंने एक लगाया आई, ये लगाया ओ। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर जीन, इसका मतलब होता है ऑपरेटर जीन। आई का मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, ठीक है? रेगुलेटरी जीन। तो ये दोनों जीन्स और मिलकर ये आपस में सारा मिलकर ये बताएंगे कि इसको कब प्रोटीन बनाना है। यानी कि ये सारे जीन्स आपस में इसके साथ मिलेंगे और पूरा तय करेंगे कि इनको प्रोटीन कब बनाना है। इसी पूरे सिस्टम को हम ऑपेरॉन बोलते हैं। सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। जैसे कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है इसके अंदर? सबसे पहले आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल जीन्स है, फिर आप देख रहे हो कि रेगुलेटर जीन्स है बेटा। रेगुलेटर जीन को आई क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा क्योंकि आई का मतलब होता है, आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर होता है बेटा। इनहिबिटर होगा, इंड्यूसर नहीं होगा। बच्चे इंड्यूसर समझ लेते हैं, इंड्यूसर क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड है ऑपरेटर जीन और फोर्थ है हमारा प्रोमोटर जीन। ये सारे जीन्स आपस में ये सारे के सारे जीन्स क्या करते हैं बेटा? ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ये क्या करते हैं? एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और ये काम करते हैं। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन को ही तो हम ऑपेरॉन बोलते हैं। ऑपेरॉन का मतलब, ऑपेरॉन का लिटरल मीनिंग क्या है? कि सब लोग कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें। जैसे आपने ऑपेरा म्यूजिक सुना होगा, वायलिन बजाते हैं, कोई मतलब सिंगिंग कर रहा है ना? तो ये सारा एक सब सिंक में होना चाहिए बेटा, सारा एकदम सिंक में होना चाहिए। वही सारा ये एंजाइम सारा कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सिंक मैनर में काम करे, उसी को हम ऑपेरॉन बोलते हैं। क्लियर है? अब ऑपेरॉन के कुछ टाइप्स है बेटा, अब ध्यान से समझते हैं। अब मैं एक चीज बोलता हूं, मैंने बोला कि भाई ये जीन है, ये एक जीन है, ठीक है? इसको मैंने क्या किया, यहां पर तो सर लगा दिया आपने ऑपरेटर, यहां पे लगा दिया आपने प्रोमोटर और यहां पर लगा दिया आपने रेगुलेटरी जीन। ऐसे ही कर रहे थे हम। और ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन और ये पूरा मिलकर
ये पूरा मिलकर बना एक ऑपेरॉन सिस्टम। तो मेरे बच्चों ये जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये बन गया कोई प्रोटीन नंबर 1, प्रोटीन बन गया 1। तो इस ऑपेरॉन से ये प्रोटीन 1 बना। अब मेरे को दूसरा प्रोटीन बनाना है तो सर दूसरा ऑपेरॉन होगा, दूसरा जीन होगा, पूरा दूसरा ऑपेरॉन। तो इस ऑपेरॉन का ये प्रोटीन है, दूसरे ऑपेरॉन का दूसरा प्रोटीन, तीसरा ऐसे तो बहुत सारे ऑपेरॉन होंगे। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लैक ऑपेरॉन लैक्टोज का, ट्रिप ऑपेरॉन ट्रिप्टोफैन, आरा ऑपेरॉन अराबिनोज, हिस ऑपेरॉन हिस्टिडीन, वैल ऑपेरॉन वैलिन। ये 5 ऑपेरॉन एनसीईआरटी लिखती है और सिर्फ लिखकर निकल जाती है, एक्सप्लेन नहीं करती है। एक्सप्लेन सिर्फ एक को डिटेल हम करेंगे, इसको। अभी तक आपने ये तो जाना कि रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे ये भी जाना। ये पूरा रेगुलेशन मैकेनिज्म होगा कैसे, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे, जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। समझते हैं बेटा, लैक ऑपेरॉन ये रहा देखो। अब मैं लैक ऑपेरॉन की बात करता हूं, लैक ऑपेरॉन की मैं बात करता हूं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंने क्या बोला, ये बनाया मैंने, यहां पे मैंने लिखा PIPO ZY और A, ठीक है, यही सब होगा। क्लियर? ये क्या है सर? कुछ नहीं है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये एक सेगमेंट है डीएनए का। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे प्रोसेस में इन तीनों को, ये इनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ये स्ट्रक्चरल जीन है, इनके प्रोटीन बनाने में। तो ये क्या होता है, ये 3 जीन्स है। कितने जीन्स है? ये 3 जीन्स है, राइट। और 3 जीन से बनता है एक एमआरएनए। कितने एमआरएनए बने बेटा? एक एमआरएनए बना, राइट। ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई, हमारे पास 3 प्रोटीन बने। ट्रांसलेशन हुई, हमारे पास प्रोटीन कितने बने? 3। मेरे बच्चों, एक एमआरएनए से एक से ज्यादा प्रोटीन बनना, ऐसे एमआरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं। बात कर चुके हैं हम, राइट। ये तो बात समझ आ गई। ये जीन कब एक्सप्रेस होगा? जस्ट अ मिनट। बेटा ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, कब ये प्रोटीन बनाएगा, ये बात कैसे पता चलेगी हमें? ये बात तो मेरे को पता करनी पड़ेगी कि जीन कब एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाएगा। इसी के लिए ये तीनों है। इसका कोई काम नहीं है भाई, ये छलावा है, इसका कोई काम नहीं है, आप इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है रेगुलेटरी जीन। ये क्या है? रेगुलेटरी जीन। इसका तो फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, प्रोमोटर है। यहीं पे आके कौन बाइंड करेगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? ऑपरेटर। आपको बोलना, आपको जानना है कि सर मेरे को ऑपरेटर का और रेगुलेटरी जीन का फंक्शन बताओ। तो मैं बोलता हूं ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन हमेशा काम करेगी। क्या काम करेगी? ये एक एमआरएनए बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, एमआरएनए बनाएगी, और इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ट्रांसलेशन करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी और ट्रांसलेशन करेगी और प्रोटीन बना लेगी। हमेशा क्या प्रोटीन बनाएगी? यस। यानी कि कैसी जीन्स? लग्जरी जीन्स की हाउस कीपिंग जीन। सर ये तो हाउस कीपिंग जीन है। कैसी जीन है? हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग जीन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है बेटा। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, और इस एमआरएनए को, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाना है, इस एमआरएनए को बोलते हैं हम रिप्रेसर एमआरएनए। क्लियर है बात? एकदम समझ में आई? अब ये आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, आगे हम मैकेनिज्म आगे जानेंगे। पहले हमने जान लिया कि हमेशा काम करेगी, रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेट करेगी। कैसे करेगी बाद में बताऊंगा। अभी आप समझो कि ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी और हमेशा बनाएगी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लैक ऑपेरॉन। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। लैक्टोज का ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लैक्टोज का ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है? आप एक चीज समझो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया,
हमारा प्यारा सा छोटू सा बैक्टीरिया इकोलाई, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का फेवरेट फूड क्या है जानते हैं? इसका फेवरेट फूड है ग्लूकोज। यह हमेशा ग्लूकोज खाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है। और ध्यान दीजिएगा, इसका फेवरेट फूड क्या है? ग्लूकोज, क्योंकि मोनोसैकेराइड है। लेकिन जैसे आपका फेवरेट फूड क्या है? राजमा चावल या पिज्जा, है ना, ये आपके फेवरेट फूड है। लेकिन घर में लौकी बनी है तो खानी तो पड़ेगी, है ना। तो इसके भी घर में आज ग्लूकोज नहीं है, इसको बेचारे को लैक्टोज मिला है। लैक्टोज इसको पसंद नहीं है खाना। सर क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि डाइसैकेराइड है, तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी। खाना है अगर इसको, तो भाई डाइजेशन तो करना पड़ेगा, पहले तोड़ना तो पड़ेगा। तो यानी कि इसको लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, एंजाइम डालेगा ये, है ना, ये एंजाइम डालेगा और एंजाइम डालकर इसको तोड़ना पड़ेगा किसमें? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, है ना। दो में तोड़ेगा, किसमें? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में ये तोड़ देगा। क्लियर है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में ये तोड़ देगा। अब तोड़ने के लिए, अब तोड़ने के बाद इस ग्लूकोज से एनर्जी बना लेगा। अल्टीमेटली तो ग्लूकोज ही कर रहा है। बढ़िया, अगर ग्लूकोज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रहा तो बेचारे को ये खाना पड़ रहा है। फिर गैलेक्टोज को भी ग्लूकोज में तोड़ के एनर्जी, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाएगा। तो इसको फाइनली तो ग्लूकोज ही चाहिए। तो अब ध्यान से समझो, लेकिन कंडीशन क्या है? सर कंडीशन ये है कि लैक्टोज बॉडी के, मतलब लैक्टोज एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, खूब मिल रहा है बाहर, लेकिन ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है। ये जब कंडीशन होती है, जब आपको राजमा चावल नहीं मिल रहे हो, देखो राजमा चावल भी मिल रहा है, घिया भी मिल रही है, लौकी भी मिल रही है, तो क्या करोगे? सर राजमा चावल खाएंगे। लेकिन मान लो अगर राजमा चावल बहुत कम है, नहीं है, मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा, और लौकी बहुत सारी है, तो क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली लौकी खानी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये है, ये भी सेम चीज करता है। तो आप एक चीज समझो, ये तोड़ेगा, मतलब मान लो कंडीशन क्या है? ये है लैक्टोज बहुत ज्यादा है, लैक्टोज ज्यादा है ना, और ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज जीरो, ग्लूकोज नहीं है। तो क्या करेगा? तो सर एक ऐसी जीन है इसके पास, वो जीन को क्या होना पड़ेगा? स्विच ऑन होना पड़ेगा। उस जीन को क्या होना पड़ेगा? स्विच ऑन होना पड़ेगा। ये चुपचाप बैठी थी, और ये जीन क्या करेगी? सर प्रोटीन बनाएगी, और इस प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा, और वो एंजाइम क्या करेगा? वो एंजाइम इसको तोड़ देगा। यानी कि ये जीन कब एक्टिवेट होगा? जब ये कंडीशन होगी ग्लूकोज बहुत ज्यादा, लैक्टोज बहुत ज्यादा होगा। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए प्रोटीन बनाया। बात समझ में आई आप लोगों को? लैक्टोज को तोड़ने के लिए प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो इसमें हम देख रहे हैं अभी, तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर जीन रेगुलेशन लैक ऑपरेरॉन, है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर लैक्टोज एब्सेंट हो, नहीं है लैक्टोज, है ना, लैक्टोज को ही मेरे बच्चों बोलते हैं हम इंड्यूसर। तो आप बोलोगे स्ट्रक्चरल जीन काम करना चाहिए कि नहीं? सर नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन को कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमें जीन को नहीं काम कराना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला आप लोगों को? देखो मैंने ये बोला कि ये क्या है, ऐसे ही होगा। ये क्या है मेरे बच्चों? सर ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है ना। ये आपका ऑपरेटर, ये प्रमोटर, और ये रेगुलेटरी, और ये छलावा। कोई काम नहीं है, ठीक है। मान लो लैक्टोज नहीं है मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहता ये स्ट्रक्चरल जीन काम करे। ये स्ट्रक्चरल जीन कैसी है? ये महारानी जीन्स है, लग्जरी जीन्स है। कब काम करेंगी? जब लैक्टोज बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ये ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो लैक्टोज को तोड़ेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं नहीं चाहता, अभी लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो ये क्या करेगा? ये तो ऑलवेज ऑन है। ये कैसी है? हाउस कीपिंग है। ये कैसी है? हाउस कीपिंग है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगी? सर रिप्रेसर एमआरएनए बना देगी। फिर ये क्या करेगी आगे? सर रिप्रेसर प्रोटीन बना देगी, ठीक है।
तो मेरे बच्चों यहां पर क्या किया इसने, ट्रांसक्रिप्शन किया, ये क्या किया, ट्रांसलेशन किया। अब सर रिप्रेसर क्यों बोला था इसको, है ना, इस आई का मतलब होता है क्या, इनहिबिटरी। सर इनहिबिटरी क्यों बोला इसको, क्योंकि अब ध्यान से समझना, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर क्यों है, क्योंकि रिप्रेस करेगी। ये प्रोटीन जाके यहां जुड़ जाएगी, ये प्रोटीन जाएगी और जाके ऑपरेटर पे जुड़ जाएगी, ऐसे जाके जुड़ गए। क्या है, ये जुड़ गई, ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गई, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे जाके जुड़ गई। अब मुझे बताओ यहां पर आएगा कौन, यहां पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि भाई यहां मैं प्रोमोटर पे बाइंड कर गया हूं। आरएनए पॉलीमरेज आया, बोलता मैं प्रोमोटर पे बाइंड कर गया हूं, मेरे को आगे जाने दो, मेरे को इनको ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाने हैं। बोलेगा नहीं, मैं अड़के रहूंगा, मैं ये काम नहीं होने दूंगा। ये अड़ जाता है, ठीक है ना, ये अड़ गया, ये देखो ये अड़ गया बीच में, ये काम नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो देखो प्रोसेस नहीं चल रहा, हमारी जीन काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन अगर ये यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट होता, तो क्या होता, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, यही इंड्यूस करेगा प्रोसेस को। लैक्टोज प्रेजेंट होता तो क्या होता, तो उसको समझते हैं एक बार। ध्यान दीजिए, मैंने बोला छलावा, रेगुलेटरी, प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, यही आपको दिखा। तो मैं फिर से लिख देता हूं ये क्या है। मैं आपको बार बार इसलिए लिख रहा हूं, देखो मैं लिख कर भी ला सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग जब मैं लिखता हूं ना, तो आप बार आप देखते हो उस चीज को, है ना, और वो विजुअलाइज करते हो उस चीज को, तो आपको धीरे धीरे करके वो वहीं पे देन एंड देयर थोड़ी बहुत क्रैमिंग होने लगती है ना, सीखने लगते हो, वहीं पे लर्निंग होती है। ये क्या है, ऑपरेटर, ये क्या है, प्रोमोटर, और ये क्या है, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, अब तुम जानते हो ये रेगुलेटरी जीन बेचारी हाउसकीपिंग जीन है सर, हमेशा क्या करेगी, रिप्रेसर एमआरएनए बना देगी, हमेशा क्या करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन बना देगी। अब ध्यान से सुनो बात को, बहुत ध्यान से सुनो। अब होगा क्या, जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन आया, ये रिप्रेसर प्रोटीन आया, ठीक है, लैक्टोज के थोड़े से मॉलिक्यूल आएंगे और यहां पर लैक्टोज के मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गए, ये लैक्टोज आके बाइंड कर गया, ये लैक्टोज आके बाइंड कर गया। यहां पर ध्यान से समझ, जैसे ही लैक्टोज आके बाइंड करेगा ये रिप्रेसर प्रोटीन को, ये दोनों मिलाकर ये क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे इसको। नाउ इट विल नॉट गो देयर, इट विल नॉट गो देयर, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाया। तो बहुत सिंपल, यहां पर मस्त बाइंड करेगा आपका क्या, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, जा रहा है, कोई बीच में धक्का अड़चन नहीं है, सीधा आगे जाएगा और इनको ट्रांसक्राइब कर देगा। और इनको ट्रांसक्राइब करेगा तो आप जानते हो इनसे क्या बनेगा, एक ट्रांसक्रिप्शन से एक एमआरएनए बनेगा। कैसा एमआरएनए सर, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है, और इनसे बनेंगे प्रोटीन्स 3। तो देखो सबसे पहले इससे जो Z से जो प्रोटीन बनेगा, Z से जो प्रोटीन बनेगा वो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। Y से जो प्रोटीन बनेगा वो बनेगा परमीएज, और जो A से प्रोटीन बनेगा उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। और ये तीनों एंजाइम मिलकर इस लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करेंगे। बात समझ में आई? मैं जानता हूं एक सवाल आप दो लोगों के दिल में घूम रहा है कि सर एक चीज बताओ, बैक्टीरिया था ये, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, इसने क्या किया, एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना दिया। कौन सा, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। बाहर क्या पड़ा हुआ है सर, लैक्टोज पड़ा हुआ है बाहर, खूब सारा लैक्टोज पड़ा है। आप बोल रहे हो कि सर अंदर का जो है प्रोटीन है, इसके ऊपर जब लैक्टोज आके बाइंड कर जाएगा, जब इसके ऊपर लैक्टोज आके बाइंड करेगा तब ये इनएक्टिव होगा, लेकिन लैक्टोज तो बाहर पड़ा हुआ है, ना, अंदर आके कैसे करेगा, अंदर तो आ ही नहीं सकता। ये अंदर लाने के लिए तो एंजाइम है परमीएज, और ये तो बाद में बनेगा, इससे पहले ये लैक्टोज अंदर कैसे जाएगा।
तो एनसीईआरटी लिखती है कि एक स्मॉल अमाउंट में लैक्टोज पहले से ही प्रेजेंट होता है। इसकी क्या कहानी है इसको मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। इस कहानी को मैं आपको सिखाऊंगा इत्मीनान से, एकदम तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब देखो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को सबसे पहले, अब लैक्टोज कहां पड़ा हुआ है सर, इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट में। अब बाहर इन्वायरमेंट से परमिएस क्या करेगा, इसको सेल के अंदर ले आएगा। ये सेल है, सेल के अंदर ये रहा लैक्टोज, ठीक है ना। तो इसने सेल ने क्या, इस परमिएस ने क्या किया, इट अलाउज लैक्टोज टू एंटर सेल, सेल को एंटर कर सकता है ये लैक्टोज। क्लियर है बात, समझ में। अब इस सेल के अंदर इस लैक्टोज का क्या होगा, लैक्टोज ये रहा है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर पहुंच चुका है। अब ये किसका प्रोडक्ट था सर, ये तो Z जीन का प्रोडक्ट, सॉरी ये तो Y जीन का प्रोडक्ट था, ठीक है। अब इसको क्या, लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें, लैक्टोज को तोड़ देगा कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ देगा, जो कि प्रोडक्ट है Z जीन का, Z जीन का प्रोडक्ट है, जो कि इसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये अब सब सेल के अंदर हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर पहुंच गया ना एक बार, ये सब सेल के अंदर हो रहा है, राइट। अब आप बोलोगे सर ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, तो ये जो ट्रांस एसिटाइलेज होता है ना, ये किसका प्रोडक्ट है, जीन ए का प्रोडक्ट है। तो नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक है। इसको ट्रांसफर करता है और क्या करता है बेटा, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। ये काम था, ये पूरा काम था। देखो लैक्टोज को अंदर भी पहुंचा दिया, उसको तोड़ भी दिया, इसकी एफिशिएंसी को भी ट्रांस एसिटाइलेज ने बढ़ा दिया, और ये सारा काम हो गया। यानी कि जब लैक्टोज आया तब ये ऑन हो गया, जब लैक्टोज नहीं था तब ये ऑफ था। इसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोट्स में इसी को ऑपेरॉन सिस्टम बोलते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेके, लैक ऑपेरॉन का एग्जांपल लेके बात किया। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, देखते हैं। जैसे लैक मतलब लैक्टोज है, आई जीन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। आई जीन मतलब रेगुलेटरी जीन, ये क्या था, रेगुलेटरी, मैंने बताया था इसको हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं, हमेशा काम करेगी। ZYA नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है भाई, ये लग्जरी है, महारानी जीन्स है, ठीक है। कैटाबॉलिक पाथवे फॉलो कर ही रहे हैं, है ना, डिस्ट्रक्शन करेंगे, तोड़ेंगे। इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, ये ऑफ से ऑन होता है, राइट। ये वैसे जनरली ऑफ रहता है, जैसे ही लैक्टोज आता है तो ऑन हो जाता है। ऐसे ऑपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोलते हैं। अगर ऐसा ऑपेरॉन होता है जो हमेशा ऑन रहता, कभी कभी ऑफ होता, तो ऐसे ऑपेरॉन को मैं बोलता हूं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन वाला, ट्रिप ऑपेरॉन, ठीक है। ये वो ऑपेरॉन है जो हमेशा ऑन रहेगा। तो आपका लैक ऑपेरॉन कैसा है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, इसलिए लैक्टोज को इंड्यूसर बोला गया बेटा, क्लियर है ना। इसलिए इंड्यूसर आपका लैक्टोज है। एक्चुअली लैक्टोज भी नहीं, रियल इंड्यूसर कौन है, एलो लैक्टोज है बेटा, एलो लैक्टोज है। ये इस फॉर्म में आता है तब इंड्यूस करता है, वो सब आपको नहीं जानना है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, मैंने बोला आपको कि एक थोड़ा सा अमाउंट में, मान लो बेटा ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जीन थे, PIPOZYA, ठीक है, ये जीन थे। अब इस जीन ने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस जीन ने क्या किया, यहां पर ये रेगुलेटरी जीन था, ये mRNA बनाया, और यहां से रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, क्लियर। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है यहां पर, इसको इनएक्टिव कौन करेगा, लैक्टोज, लेकिन लैक्टोज तो बाहर पड़ा है। तो सेल पता है, सेल चालाक है, सेल अंदर थोड़ा सा लैक्टोज रखती है, अंदर थोड़ा सा लैक्टोज रखेगी, एनसीईआरटी भी लिखती है अंदर ये थोड़ा सा लैक्टोज रखेगी, नहीं तो सेल के अंदर एंटर कैसे करेगा, थोड़ा सा लैक्टोज रखेगी, और ये लैक्टोज क्या करेगा, इसको यहां पर जाके से बाइंड कर जाएगा और इसको बंद कर देगा। ध्यान से समझना,
या फिर हम क्या बोलते हैं, ये लैक्टोज यहाँ पर रखेगी, इसको लैक्टोज को अंदर थोड़ा बहुत रखेगी ताकि यहाँ पे रिप्रेस कर जाए। कितना? बहुत ही थोड़ा सा, मतलब अंदर बहुत ही थोड़ा सा, मान लो 1% लैक्टोज है तो इसको यहाँ पर रख लिया है, 1% पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज खूब सारा अंदर जाएगा, खूब सारा लैक्टोज अंदर जाएगा, जैसे ये सब बनाने लगे तो अब यहाँ पर क्या करेगी, देखो थोड़ा सा लैक्टोज अंदर रखा है, आप बोलोगे सर इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। यहाँ पर इसको ये क्या करेगा, परमिएज बनाने लगेगा। भाई अगर लैक्टोज अंदर होगा तो परमिएज बनाएगा ये। तो कितना सर, 1% बना रहा है, बहुत ही कम, एकदम लो एक्सप्रेशन है, बहुत कम बना रहा है 1%। अब ये 1% बना रहा है परमिएज, ये थोड़ा बहुत लैक्टोज को अंदर अलाउ कर देगा, ठीक है। जैसे लैक्टोज बाहर आएगा, परमिएज तो बन ही रहा है, थोड़ा लैक्टोज अंदर आ गया, जैसे ही अंदर आया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, अब मान लो 10% हो गया। तो फिर और तेज प्रोसेस हुई, जब और तेज हुई तो और ज्यादा परमिएज बना, और ज्यादा परमिएज बना तो और ज्यादा लैक्टोज अंदर गया, धीरे 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 करके 100% पे हो गई। यानी कि अगर ये थोड़े से पर 1% पर एकदम लो एक्सप्रेशन पे नहीं चला के रखेगा तो ये कभी ऑन ही नहीं होगा। अगर लैक्टोज अंदर नहीं होता, अगर लैक्टोज अंदर नहीं होता तो परमिएज कभी नहीं बनता, और परमिएज नहीं बनेगा तो लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा, लैक्टोज अंदर नहीं आएगा तो इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव नहीं कर पाएगा। यानी कि थोड़ा सा लैक्टोज अंदर होता है, ये इसको क्या करके रखता है, इसको बहुत ही 1% पे, बहुत ही लो एक्सप्रेशन पे चला के रखता है। जैसे ही जरूरत पड़ेगी, है ना, जैसी जरूरत पड़ेगी, परमिएज है, जैसी बाहर से अंदर आ रहा है, अब जैसी ज्यादा लैक्टोज अंदर आया तो बहुत ज्यादा, अब एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके 100 ले गए, क्योंकि लैक्टोज अंदर आता जा रहा है, इनएक्टिव करता जा रहा है इसको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं, इसलिए लो एक्सप्रेशन हमेशा रहता है इसके अंदर। क्लियर है? लास्ट एक चीज है हमारे पास, देखो ये लैक ऑपरॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेगुलेशन शो करता है, एनसीईआरटी लिखती है आपकी। देखो नेगेटिव कैसे करता है, नेगेटिव में आप जानते हो कि नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दे, वो नेगेटिव रेगुलेशन है। कौन कर रहा है सर? एग्जांपल है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन ऐसा कर रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरॉन के साथ जाके, ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाता है और काम नहीं होने देता, यही नेगेटिव रेगुलेशन है। सर पॉजिटिव रेगुलेशन तो हमने नहीं देखा, तो मेरे बच्चों पॉजिटिव रेगुलेशन होता है किससे? कैप से। एग्जाम्पल है कैप, इसका फुल फॉर्म होता है कैटाबॉलिक एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कैटाबॉलिक एक्टिव प्रोटीन क्या करता है, ये आपका प्रोमोटर से जाके बाइंड करता है, प्रोमोटर से बाइंड करेगा। और ध्यान से सुनना, आरएनए पॉलीमरेज जब तक, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आके लगेगा और फिर प्रोसेस करेगा ना, है ना, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे, प्रोमोटर और कैप, आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज तभी आएगा जब कैप इसके ऊपर जाके लग जाएगा। तो यानी कि कैप नहीं आया तो नहीं हो रहा, कैप जैसे ही आया इसके ऊपर जाके लगा तो ये काम हो गया। इसलिए जो कैप है ये पॉजिटिव रेगुलेशन कर रहा है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर है बच्चों? यूकैरियोट्स में कैसे होता है इसको एक बार देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में देखो, सबसे पहले ये सेल है बेटा, इस सेल के अंदर ये वाला आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए है, डीएनए से बना क्या? एचएनआरएनए, है ना। ये प्रोसेस हो गई किस पे सर? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। कहाँ हुई सर? न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो आरएनए, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? आरएनए प्रोसेसिंग हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ, और क्या बन गया बेटा? बन गया एमआरएनए, ठीक है, बन गया एमआरएनए। अब जैसे ही एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना, एमआरएनए क्या होगा? एमआरएनए यहां से बाहर निकल के यहां आ गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट, यहां से बाहर निकल के, मैं ये लिख देता हूं, यहां से बाहर निकल के बाहर आ गया, न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर इसका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन बन गया, ठीक है ना। यहां पे इसका ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन बन गया। बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे यूकैरियोट्स में इसका रेगुलेशन होता है, इन मल्टी स्टेप्स में रेगुलेशन होता है इसका, पूरा बहुत सारे मल्टी स्टेप्स लगते हैं इसके अंदर। तो ये यूकैरियोट के अंदर रेगुलेशन की बात करती है, जो कि पूरा की पूरा न्यूरॉन्स और ब्रेन्स वगैरह कंट्रोल करते हैं कि कब जरूरत पड़ेगी वही एक्टिवेट करेंगे। हार्मोन आके मैसेज देगा, हार्मोन आके मैसेज देता है, न्यूरॉन्स मैसेज देते हैं, उन मैसेज को पकड़ के ये जीन्स एक्टिवेट होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आता है हार्मोन, आता है अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है,
और वो इसके पास जाता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है। सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी जनरेट होता है बेटा, साइक्लिक एएमपी। यहाँ पे मान लो हार्मोन आया, हार्मोन ने आके यहाँ पर, ये हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर था, ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर दिया इसने साइक्लिक एएमपी, और ये साइक्लिक एएमपी आपके कैप के साथ मिलता है कैटालिटिक कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, राइट। इसके साथ मिलकर किस पे, प्रमोटर पे जाके बाइंड करके पूरी प्रोसेस कराता है। तो ये पूरा रेगुलेशन हमारे अंदर तो बहुत कुछ है ना यार, हमारे अंदर बहुत कुछ है, हमारे अंदर जो पूरा रेगुलेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है बेटा। तो ये यूकैरियोट्स में रेगुलेशन होता है। हमारे को मैसेज कौन पहुंचा रहा है, मेरे सेल को मैसेज कौन पहुंचा रहा है, हार्मोन। जैसे हार्मोन आया, अंदर कैंप लगा, कैंप के बाद कैप, और ये दोनों मिलकर, इन दोनों ने मिले और ये दोनों मिलकर प्रोमोटर पे बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं आजा आप काम करना स्टार्ट कर दे, नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। सो ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ऑपेरॉन या जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिटेल समझ में आया होगा, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ।